नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मराठीच्या क्लासमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मित्रांनो, आज आपण एक नवीन टॉपिक घेऊन आलेलो आहोत. त्या टॉपिकचं नाव आहे कथालेखन. हो की नाही? कथालेखन, कथालेखन मतलब कहानी लिखनी है हमें. पर कहानी कैसे लिखनी है हमें? मुद्दों के सहारे हमें कहानी लिखनी है. ओके, तो अभी ये नया क्वेश्चन है. ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये 5वीं के लिए भी है, 6वीं के लिए भी, 7वीं के लिए भी है और 8वीं के लिए भी है. ओके, किसी भी स्टैंडर्ड के बच्चे को ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है. ये कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि ये 5वीं के लिए है, 6वीं के लिए, ऐसे नहीं है. इसलिए मैंने यहाँ पे आप स्टैंडर्ड नहीं डाली है. ओके, तो ये जो कथा लेखन है, ये आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. कभी कभी 10th स्टँडर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. 10वीला सुद्धा हा प्रश्न कधी कधी 9वी किंवा 10वीला प्रश्न हा विचारला जाऊ शकतो. तर हा प्रश्न कसा सॉल्व करायचा? ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है? तो सबसे पहले एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये हम देखते हैं. अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कथालेखन मुद्द्यांच्या आधारे. मुद्दा, तो सबसे पहले मुद्दा मतलब क्या, इस शब्द का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए. मुद्दा मतलब पॉइंट्स, है ना. इंग्लिश में आप बोल सकते हो पॉइंट, है ना. आपको कुछ पॉइंट दिए होंगे या फिर आपको थोड़ी थोड़ी कहानी लिख कर दी होगी और बीच बीच का जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, है ना. बीच बीच में लिखा नहीं होगा. तो वो बीच बीच में क्या होगा, वो आपको आपके सोच कर, आपकी कल्पना शक्ति के ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे सोचते हो और कैसे लिखते हो. अभी मराठी है तो मराठी, ये जो कहानी लिखने के लिए आपके पास शब्द संग्रह होना ज़रूरी है, वोकॅब्युलरी होना ज़रूरी है. जिन बच्चों को मराठी अच्छे से लिखना आता है, ज्या मुलांना मराठी चांगलं लिहिता येते, विचार करते तो, आणि तुम्ही जो विचार करता, आप जो सोच रहे हो वो आपको मराठी में लिखना आता है, उन्हीं बच्चों को ये कहानी लिखनी आएगी, नहीं तो नहीं आ सकती है ना. तो मराठी, इसलिए मराठी बोलना, पढ़ना और लिखना आना बहुत ही ज़रूरी है. ओके, तो चलो हम एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता है ये हम देखते हैं. आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कथा लेखन. क्या है? कथा लेखन. और एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे ऐसे, खाली दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे गोष्ट तयार करा. खाली दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे गोष्ट तयार करा. यहाँ पे है मुद्दे लिखा है. मुद्दे मतलब पॉइंट बोल सकते हो आप. अभी देखो, अभी कहानी इतनी छोटी होती है क्या? देखो यहाँ पे कितने लाइन से, देखो 1 2 3 4 5 6 लाइन की कभी कहानी होती है क्या? कितनी भी छोटी आप कहानी बनाओ, वो कम से कम 8 9 10 लाइन की तो होती ही होती है. मतलब इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो शॉर्ट में लिखा हुआ है, और वो आपको पढ़कर, वो पॉइंट पढ़कर, ये मुद्दे पढ़कर आपको क्या करनी है, एक बड़ी कहानी लिखनी है आपके मन से. मन से मतलब ऐसे नहीं कुछ भी लिखना है. ये जो पॉइंट है उसको मन में रखते हुए ही आपको क्या करना है, कल्पना करनी है, आपकी विचार आपको करना है और आगे लिखना है. देखो अभी हम मुद्दे पढ़ना शुरू करते हैं. सिंह, यहाँ पे है सिंह, कोल्हा व लांडगा हे तिघे मित्र. अभी देखो, सिंह, कोल्हा और लांडगा हे तिघे मित्र, मतलब ये क्या है, एक जंगल की कहानी है ना. तो आप शुरुआत भी ऐसे कर सकते हो कि एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें बहुत सारे प्राणी थे, उसमें एक सिंह भी था, कोल्हा भी था, लांडगा भी था, है ना. असं तुम्ही लिहू शकता मराठीमध्ये. खूप मोठं जंगल होतं. त्या जंगलामध्ये असं काय नाही की, ऐसे नहीं कि इन्होंने जी जैसे शुरुआत की है आप भी वैसी शुरुआत करोगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है. ओके, आपको जो चाहिए आप उसको अच्छे से आप कल्पना करके आप क्या कर सकते हो, अच्छी से कहानी बना सकते हो. पर इसमें जो पॉइंट दिए हैं वो पॉइंट आप जो लिख रहे हो उसमें आना चाहिए. नहीं तो ऐसा होगा कि ये पॉइंट अलग दिए हैं और आप कहानी अलग ही लिखोगे, आपके मन से कुछ भी लिखोगे. यहाँ पे सिंह है, कोला है, लांडगा है, और आप वहाँ पे कुत्ता लोगे, बैल लोगे, गाय लोगे, भैंस लोगे, ऐसे नहीं है. यहाँ पे इन्होंने जो प्राणी दिए हैं, जो व्यक्ति दिए हैं, उसमें वही उस पॉइंट के सहारे ही आपको क्या करना है,
वो कहानी लिखनी है। आ रहा है समझ में मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? तो ये पॉइंट आपको सबसे पहले अच्छे से पढ़ने हैं और समझ लेना है कि ये कहानी क्या हो सकती है। आपको सोचना है, कल्पना करनी है। उसके बाद आप उसमें मसाला डालोगे, है ना। अब बोल, आपकी भाषा में क्या बोलोगे, आप उसमें आप मसाला डालोगे, है ना। अभी जैसे क्या होता है कि आप मूवी देखते हो, है ना। आप मूवी देखते टाइम 2-3 घंटा पूरे अच्छे से मन लगा के मूवी देखते हो। मतलब क्या करता है वो डायरेक्टर, जो कहानी लिखने वाला क्या करता है, वो पूरा उस कहानी को अच्छे से बनाता है ना। पर उसको जो लोगों को संदेश देना है वो अपने आप आपको मिलता है। आ रहा है समझ में? ऐसे एक पिक्चर की तरह ही होता है। वैसे ही आपको क्या करना है, एक छोटा सा एक आपको कहानी तैयार करनी है। आ रहा है समझ में? पर जो पॉइंट दिए हैं उस पॉइंट के आधार पर ही आपको वो कहानी तैयार करनी है। आपके मन से कुछ भी, आपका भी इंसान का मन होता है, बच्चों का मन होता है, वो कहाँ पर भी भटक जाता है ना। आप एक सेकंड में यहाँ पर हो तो दूसरे सेकंड में आप कहाँ पर हो, है ना। पर बिल्कुल भी कुछ भी बाकी का लिखना नहीं है। जो पॉइंट है वो पॉइंट के आधार ही आपको, पॉइंट के सहारे ही आपको क्या करना है, लिखना है। अभी देखो पहले हम पॉइंट पर के लेते हैं। सिंह, कोल्हा व लांडगा हे तिघे मित्र। मतलब एक जंगल है, उसमें 3 प्राणी हैं, बहुत सारे प्राणी, उसमें से 3, सिंह कोल्हा लांडगा, ये क्या है, एक दूसरे के अच्छे से दोस्त थे। और यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींची है। इस लाइन का मतलब क्या है कि इस लाइन का मतलब है कि ये बीच का उन्होंने कट किया है, वो आपको भरना है ना, वो आपको लिखना है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। एकत्र शिकार करू आणि वाटून घेऊ असे ठरवतात। मतलब क्या, इन तीनों में एक दिन ऐसे होता है कि एक दिन उनको कोई शिकार दिख रही, दूर से कोई हिरन या कोई शिकार जा रही होती है। तो वो क्या करते हैं, 3 लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं। ऐसे आप लिख सकते हो। और वो वो सोचते हैं, तीन तीन लोग, कि हम क्या करते हैं, एक साथ शिकार करते हैं, है ना। अभी आप देखते हो बाघ सिंह क्या करते हैं, एक साथ शिकार करते हैं ना। एकत्र शिकार करो आणि वाटून घेऊ असे ठरवतात। इन दोनों में होता है। यहाँ पे देखो फिर से लाइन खींचिए, डॉट 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 लाइन खींचिए। मतलब बीच का जो है वो आपको सोचकर आपको लिखना है। उसके बाद है एके दिवशी, देखो एके दिवशी शिकार मिलते, डॉट 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 डॉट। एक ही दिवशी शिकार मतलब एक दिन ऐसे ही वो सोच रहे थे। तो वो एक दिन क्या हुआ, ऐसे सामने से शिकार जा रही होती है। तो वो सोचते कि हम लोग क्या करते, शिकार करते, है ना। 3 वाटे करतात, मतलब उन्होंने शिकार की और वो क्या करते हैं, उसके 3 हिस्से करते हैं। फिर से देखो यहाँ पे डॉट 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 डॉट, मतलब क्या है, आगे लाइन खींचे, मतलब वो बीच का आपको पूरा लिखना है। आ रहे समझ में? सिंह लबाड़, सिंह लबाड़, लबाड़ मतलब क्या, चतुर होता है सिंह, है ना। बहुत होशियार होता है। अभी सिंह तो क्या होता है, जंगल का राजा होता है, आपको तो मालूम है। तो जंगल का राजा मतलब उसके सामने कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकते। और बेचारा कोल्हा और लांड गए तो छोटे छोटे प्राणी हो गए सिंह के सामने। तो शायद सिंह क्या कर रहा होगा कि उन दोनों के ऊपर दादागिरी कर रहा होगा, है ना। दिमाग लगा के ये सारी शिकार जो है अकेला ही खाता होगा, ऐसे कुछ तो भी हुआ होगा। तो ऐसे आपको कल्पना करके, जैसे मैंने आप अभी बोला, ऐसे आपको कल्पना करके क्या करना है, ये आपको कहानी लिखनी है। पर मराठी में लिखना आना जरूरी है। मराठीमध्ये तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे, हे खूप महत्त्वाचं आहे। सिंह लबाड, डॉट डॉट डॉट, देखो आगे अभी बीच में कुछ हुआ होगा। तीन्ही वाट्यावर हक्क सांगतो, और जो 3 उन्होंने हिस्से किए थे, किसी हिरन का उन्होंने शिकार किया होगा, उसके 3 हिस्से किए होंगे। 3 हिस्से क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं ना, सिंह है, कोल्हा है, लांडगा है। उन्होंने 3 हिस्से किए होंगे। और फिर सिंह क्या करता है, दिमाग लगा के वो तीनों भी हिस्से खुद का तो लेता ही है ना। खुद के जो हिस्सा होता है वो तो लेता ही है, पर जो कोले का हिस्सा होता है वो भी लेता है, और लांडगे का हिस्सा होता है वो भी लेता है। पर उसने क्या दिमाग लगाया होगा वो आपको सोचना है और वो आपको लिखना है ना। तिन्ही वाटे और हक्क सांगतो, दोघे निराश, दोगे देखो, दोगे क्या होते हैं, निराश। दोगे मतलब कौन, कोल्हा और लांडगा क्या होते हैं, दोनों भी निराश होते हैं और फिर चले जाते हैं। मतलब 3 लोग मिलकर शिकार करते हैं, पर कौन खाता है सारी शिकार,
सिंह खाता है अकेले, मतलब सिंह क्या है, चतुर सिंह है, लबाड़ सिंह है, यहाँ पे देखो लबाड़ सिंह है ना, चतुर सिंह है। तो ऐसे आपको ये मुद्दे पढ़ने हैं, उसके सहारे एक आपके मन में पहले क्या करनी है, एक छोटी सी कहानी आपको बना लेनी है, बहुत ही बड़ी भी नहीं, है ना, नहीं तो फिर आप 2-3 घंटे लिखते ही रहोगे। ऐसे भी नहीं, कहानी शॉर्ट बट स्वीट, ये सारे पॉइंट भी उसमें आना चाहिए, और छोटी भी कहानी आपको बनानी है। नहीं तो क्या होगा कि 2-3 घंटे का पेपर होगा और आप ये कहानी आएगी 5-6 मार्क के लिए, और फिर आप 1 घंटा कहानी लिखते रहोगे। ऐसे भी नहीं, ये जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हो, कोई भी क्वेश्चंस आप लिखने के लिए लेते हो, है ना, वो कहानी होगी, निबंध होगा, पत्र लेखन होगा, उसको कितना आपको टाइम देना चाहिए वो भी आपको तय करना होता है। अरे इससे बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। नहीं तो क्या होता है कि ये कि क्वेश्चन का आंसर आप पूरा 1 पेज लिखोगे, 2 मार्क का क्वेश्चन है, वो आपने पूरा 1 पेज भी लिखा उसका आंसर तो भी आपको 2 ही मार्क मिलेगी, या फिर शॉर्ट में उसका उत्तर लिखा तो भी आपको 2 ही मार्क लिखने हैं। मतलब वेटेज बोलते हो, किस क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना चाहिए एग्जाम में, वो आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के चले गए एग्जाम में और कुछ भी लिख दिया और चले आ गए। ऐसे नहीं, जो टॉपर लड़के होते हैं, लड़कियां होती है जो बोर्ड में आती है, उनको पूछो वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं हमारे, उनके क्वेश्चन पेपर का, आंसर शीट का। तो कितने मार्क का क्वेश्चन है, उसको कितना टाइम देना चाहिए, वो भी आप जब एग्ज़ाम के लिए जाते हैं वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो अभी ये कथा लेखन है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 या 7 या 8 मार्क के लिए आ सकता है। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 या 15 मिनट देने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 पेज लिखना है ना। 20 या 25 लाइन या फिर 10-12 लाइन भी आपने लिखा, ये सारे जो पॉइंट है वो पॉइंट, ये पूरे जो पॉइंट है वो पूरे पॉइंट उसमें आपकी कहानी में कवर होने चाहिए। कवर होने मतलब वो पूरे पॉइंट आने चाहिए। आप शॉर्ट में लिखो, ज़्यादा मत भी लो, 1-2-3 पेज भी लिए आपने लिखे तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 में से आपको 5-6 मार्क्स मिलेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। आ रहा है समझ में? तो टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपका लेना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो, अभी मैंने इसके ऊपर एक कहानी बनाई है। और दूसरी बात, इसका जो शीर्षक होता है, जो अभी देखो आपको मालूम है कि जो कहानी होती है, जी गोष्ट असते त्याला एक नाव असतं, शीर्षक असतं, है ना, ये कहानी को नाम होता है। तो ये पॉइंट पढ़कर आपको क्या होना चाहिए, तुरंत एक कहानी का नाम आपको आना चाहिए। चतुर, अभी सिंह है, कोल्हा है, लांडगा, इसमें होशियार कौन था, सिंह था। तो आप तुरंत उसको नाम दे सकते हो, चतुर सिंह या फिर लबाड़ सिंह, ऐसे दे सकते हो। चलो, अभी मैंने इसके ऊपर एक एक अच्छी सी कहानी बनाई है। तो अगले पेज में हम क्या करते हैं, मैंने कैसे कहानी बनाई है वो देखते हैं। ओके ओके, तो चलो, अभी आपके स्क्रीन के सामने एक कहानी है, उसका देखो मैंने नाम लिखा है। जो पॉइंट जैसे आपने पढ़े वैसे मैंने भी पढ़े आपके साथ, और उसको एक नाम दिया लबाड़ सिंह। ये लबाड़ सिंह मैंने कैसे नाम दिया, ये पॉइंट पढ़कर मैंने लबाड़ सिंह नाम दिया। देखो यहाँ पे है, देखो आपके दिख रहा है ना, लबाड़ सिंह यहाँ पे आपको दिख रहा है, लबाड़ सिंह। तो वो देखकर मैंने इस कहानी को, मुझे ऐसे लगा कि इस कहानी को लबाड़ सिंह ये मैं नाम दूंगा। आप आपके मन से कुछ भी दे सकते हो ना, चतुर सिंह ऐसे भी दे सकते हो, लबाड़ सिंह ऐसे भी दे सकते हो, और आपको आपके मन में और कुछ नाम आता होगा, होशियार सिंह, है ना, आपके मन में जो भी कुछ नाम वो शीर्षक आता है वो आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। पर वो शीर्षक उस कहानी से संबंधित होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे सिंह है, कोला है, लांडगा है, आप वहाँ पे लिखोगे चतुर बैल, चतुर कुत्ता, ऐसे नहीं। जो पॉइंट है, मुद्दे है, उनके सहारे आपको क्या करना है, वो शीर्षक देना है और नीचे की कहानी भी लिखनी है। अभी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ये पॉइंट कितने छोटे थे, है ना, 4-5 लाइन में ही वो पॉइंट थे। अभी देखो मैंने कम से कम 10-12 लाइन यहाँ पे कहानी लिखी है। तो चलो, अभी मैं जूम करता हूँ और हम क्या करते हैं, सब लोग मिलकर कहानी पढ़ते हैं। ओके, एक सिंह, एक कोल्हा व एक लांडगा हे ते ही मित्र होते। अभी मैंने शॉर्ट में लिखने के लिए
डायरेक्ट सुरुवात की, पर आप बोल सकतो की एक बहुत ही बडा जंगल था. एक खूप मोठं जंगल होतं, त्याच्यामध्ये खूप प्राणी राहत होते. त्या ठिकाणी एक सिंह होता, कोल्हा होता, लांडगा होता आणि ते तिघेही खूप चांगले मित्र होते. ऐसे भी आप लिख सकते हो, पर मैंने शॉर्ट में लिखने के लिए तुरंत लिखा है. एक सिंह, एक कोल्हा व एक लांडगा हे तिघे ही मित्र होते. एकदा सिंह म्हणाला, आपण सगळे एकत्र शिकार करू. देखो वो पॉइंट पीछे के पॉइंट आ रहे हैं ना. एकदा सिंह म्हणाला, आपण सगळे एकत्र शिकार करू आणि नंतर समान वाटे करू, है ना. आणि नंतर काय करू, समान वाटे करू. कोल्ह्याला व लांडग्याला हा विचार पटला. कोल्ह्याला व लांडग्याला हा विचार पटला. एकदा सिंहाला एक हरिण दिसले. सिंहाने त्या दोघांना ते हरिण दाखवले, है ना. क्या हुआ, एक दिन तीनों बैठे थे और तीनों ने एक दूसरे के दोस्त थे. उन्होंने सोचा कि हम तीनों मिलके क्या करते, एक शिकार करते हैं, है ना. कोल्हा और लांडगा, कौन बोला, सिंह बोला. और कोल्हा और लांडगा, उनको भी ये सिंह का जो विचार है वो अच्छा लगा. उनको भी लगा होगा कि चलो अभी सिंह महाराज हमारे साथ आएंगे, सिंह राजा हमारे साथ आएंगे, शिकार करेंगे तो हमें भी थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए मिलेगा, है ना. हम तो छोटे, हम तो बड़ी बड़ी शिकार नहीं कर सकते. ऐसे इन्होंने सोचा होगा. आगे क्या हुआ, एकदा सिंहाला एक हरिण दिसले. एक सिंह था, सिंह बैठा होगा अपनी गुफा के बाहर, तो उसको एक दूर से एक हरिण जाते हुए दिखा. तो उसने क्या किया, इन दोनों को बोला, है ना. एक हरिण दिसले. सिंहाने त्या दोघांना ते हरिण दाखवले. सिंह ने क्या किया, उन दोनों को बताया कि देखो वहां से क्या जा रहा है, एक हिरण जा रहा है. कोल्ह्याने व लांडग्याने हरणाला मारले आणि सिंहाकडे आणले. अभी हिरण छोटा होता है, कोल्हा और लांडगा हिरण का शिकार कर सकते हैं. अभी बड़ी भैंस होगी, बड़ी गाय होगी, बैल होगा, तो कोल्हा और लांडगा उसके शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि उसके सामने ये लांडगा और कोल्हा क्या होते, छोटे छोटे होते. पर हिरण है तो हिरण का शिकार ये दोनों कर सकते हैं. इसलिए राजा ने कहा, सिंह ने कहा कि देखो दूर से क्या जा रहा है, एक हिरण जा रहा है. तो तुरंत लांडगा और कोल्हा क्या गए, भाग के गए और उस हिरण की शिकार करके लाए. और वहाँ पे उन्होंने खुद नहीं खाया, वो ईमानदार थे, है ना. उनको लगा कि अभी हमारे दोस्त भी भूखा है, सिंह महाराज भी भूखे, उनको भी लेके जाना चाहिए. इसलिए उन्होंने वहाँ पे खाया नहीं, उसको उठा के लेके आए दोनों, हिरण को, मारे हुए हिरण को, और सिंह के पास लाके उन्होंने छोड़ दिया. सिंह होता लबाड, पर सिंह कैसा था, बहुत ही चतुर था, लबाड था, है ना. त्याने 3 वाटे केले. उन्होंने क्या किया, सिंह ने क्या किया, उस हिरण के 3 हिस्से किए. 3 हिस्से क्योंकि 3 लोग थे, सिंह था, कोल्हा था, लांडगा था. एक स्वतःचा वाटा घेतला, है ना. अभी 3 लोगों के 3 हिस्से, मतलब एक हिस्सा किसका हुआ, सिंह का हुआ खुद का. एक हिस्सा कोल्ह्याचा झाला आणि एक हिस्सा लांडग्याचा झाला, मतलब 3 हिस्से थे. जंगलचा राजा म्हणून दूसरा वाटा घेतला. देखो सिंह कितना होशियार था. 3 दोस्त थे, तीन थे, इसलिए एक खुद का हिस्सा लिया, पहले खुद का हिस्सा रख दिया बाजू में. फिर वो लांडगा और कोल्हा को बोला, मैं इस जंगल का राजा हूँ, तो इस जंगल का राजा हूँ, इस हैसियत से मुझे क्या चाहिए, मेरा हिस्सा चाहिए, राजा का हिस्सा चाहिए. तो उसने जो दूसरा हिस्सा है वो भी ले लिया. शिकार दाखवली म्हणून तीसरा वाटाही घेतला. देखो कितना होशियार था सिंह. पहला खुद का हिस्सा था, ले लिया दोस्त के हिस्से से. दूसरा हिस्सा ले लिया राजा के हिस्से से, क्योंकि मैं इस जंगल का राजा हूँ, तो मैं दूसरा भी हिस्सा लूँगा. और तीसरा भी हिस्सा इसने ले लिया. क्यों, क्योंकि वो शिकार थी, वो किसने दिखी थी, सिंह ने दिखी ना. शिकार दाखवली म्हणून तीसरा ही वाटा घेतला. और उसने बोला कि ये शिकार किसने देखी, मैंने देखी. शिकार में नहीं देखता तो आप दोनों जाके शिकार नहीं देख करते, और आप शिकार करते नहीं तो शिकार आपको कैसे मिलती. तो इसलिए मैंने आपको शिकार, है ना, दूर से जा रही थी शिकार, मैंने आपको बोला की वहाँ पे शिकार है, इसलिए उस हैसियत से मी तुम्हाला शिकार दाखवली. त्यामुळे मला पण काय पाहिजे, मला त्याचा पण हिस्सा पाहिजे, है ना. म्हणजे 3 हिस्से किए थे, तीनों भी हिस्से सिंह ने चतुराई से क्या किए, तीनों भी हिस्से ले लिए, है ना. आणि त्या दोघांना हाकलून दिले, है ना.
तीनों भी ऐसे ले लिए, मतलब पूरा हिरन उसने अकेले नहीं खाया और उन दोनों को क्या किया, भगा दिया, चलो भागो, आपके लिए कुछ भी नहीं अभी यहाँ पे, है ना। कोल्हा व लांडगा निराश झाले, कोल्हा व लांडगा क्या हुए, निराश हो गए। तो ऐसी कहानी आप बना सकते हो। ओके, तो मैंने जो जो आपको पॉइंट बताए हैं, है ना, वो उस पॉइंट के आधार आपको, कोई भी पॉइंट हो, किसी भी कहानी के पॉइंट हो, वो आपको उसके ऊपर आपको कहानी बनानी आनी चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मराठी की कहानियाँ पढ़ो। यूट्यूब पर बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ होती है ना, मराठी की कहानियाँ होती है, हिंदी की कहानियाँ होती है। आप क्या करो, कहानियाँ सुनते जाओ। ये आपको एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टंट टॉपिक है। ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ऐसे दिमाग लगाकर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके नाही, तर त्यासाठी तुम्हाला मराठीच्या जास्तीत जास्त गोष्टी तुम्ही वाचल्या पाहिजेत, मराठी वाचलं पाहिजे, मराठी धडे वाचले पाहिजेत, है ना। यूट्यूबवर भरपूर गोष्टी आहेत, ते यूट्यूबवरच्या गोष्टी तुम्ही पाहायला पाहिजेत। ओके, तर कसा वाटला तुम्हाला मित्रांनो कथालेखन आजचा भाग? सर्वांनी लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। तुम्ही जास्तीत जास्त शेअर केलं आणि ह्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त व्ह्यूज आले तर मला सुद्धा एक प्रेरणा भेटेल, मुझे भी एक अच्छा लगेगा और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। तो चलो बाय, गुड बाय, धन्यवाद।